Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic that is subtraction. तो देखिए subtraction में जो कॉन्सेप्ट है ये हम यूज़ करते हैं कुछ पार्ट रिमेनिंग के लिए। अगर कुछ पार्ट बच गया है या कुछ पार्ट हमें निकालने कितना पार्ट बचेगा तो उसके लिए। और आप सपोज करिए आप किसी शॉप पर गए हैं, आपने कोई सामान खरीदा है या कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है, जस्ट लाइक चॉकलेट खरीदी। आपने जो चॉकलेट खरीदी उसकी जो प्राइस है वो है 45 एंड आपने क्या करा है शॉपकीपर को 50 रुपीज़ का नोट दिया। तो आपके पास कितने वापस आने चाहिए, रिटर्न में आने चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरिंग। तो चलिए यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है, तो नॉर्मल जैसे हमने एडिशन के टाइम पर करा था, सेम प्लेस में एडिशन चला था, ऐसे ही सेम प्लेसेस में सब्ट्रैक्शन करोगे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, ये तो सेम है तो यहाँ से ले लेते हैं हम। दैट इज सब्ट्रैक्ट दिस। जब भी फ्रॉम लिखा होता जो सेकंड नंबर है हमें वो लार्जेस्ट नंबर गिवन होगा और उसको हम पहले लिखेंगे। ओके, दैट इज 798 और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है इसको माइनस करेंगे 498। ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो वंस प्लेस में से वंस को माइनस करेंगे, दैट इज 0, 9 माइनस 9 अगेन 0 एंड 4, 7 माइनस 4 वी आर हैविंग 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 300। क्लियर? चलिए ओके, यहाँ से क्वेश्चन और पिक करते हैं दिस वन। ओके, तो चलिए यहाँ पे नंबर लिखते हैं। फ्रॉम लिखा हुआ है तो हमें जो सेकंड नंबर दैट इज आवर लार्जेस्ट नंबर हमने यहाँ पे लिख लिया, दैट इज 657। देन उसके बाद जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है दैट इज 455। तो यहाँ पे लिखेंगे 455। चलिए 7 माइनस 5 वी आर हैविंग 2, 5 माइनस 5 वी आर हैविंग 0 एंड 6 माइनस 4 वी आर हैविंग 2। तो यहाँ पर आ जाए हमारे पास 202। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन इन कॉलम्स, तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, सो वी आर हैविंग अ न्यू एक्सरसाइज दैट इज 5b। तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, तो हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 4 माइनस 1 वी आर हैविंग 3, 0 माइनस 0 वी आर इन 0 एंड 8 माइनस 6 वी आर हैविंग 2। तो देखिए सिंपल था, आप लोगों को बस सेम प्लेसेस में सब्ट्रैक्शन करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं दिस वन। 6 माइनस 4 करेंगे 2, 6 माइनस 3 करेंगे देन 3, 8 माइनस 6 वी आर हैविंग 2 अगेन। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, तो चलिए यहाँ पर कॉलम में प्लेसमेंट हमें करना आना चाहिए, तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। सो हेयर वी आर हैविंग 100 टेंस एंड वंस। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम नहीं तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, दस है 765 एंड ये हमारा स्मॉलर नंबर है तो उसको हम यहाँ पर माइनस में लिखेंगे। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्शन। चलिए तो 6, 5 माइनस 1 वी आर हैविंग 4, 6 माइनस 3 वी आर हैविंग 3 एंड 7 माइनस 4। सो 7 माइनस 4 वी आर हैविंग 3 अगेन। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ओके, ये पार्ट पर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर गिवन है हमें हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। सो वी आर हैविंग 376 माइनस 200। माइनस करेंगे दिस इज 6 एंड दिस इज 7 एंड 3 माइनस 2 इज 1 अगेन। दैट इज अ सिंपल। ओके ओके, नाउ वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर विद बोरो। देखिए बोरोइंग में हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है, हमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है कि हमारे पास जो भी नंबर्स गिवन है हम उसको क्या करेंगे, ये देखिए कि इसमें हमारे पास जो
प्लेस की बने कि हम सपरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम नेक्स्ट प्लेस से वो रो लेते हैं। कैसे लेंगे चलिए वो देखिए। तो देखिए यहाँ पे हमें दो नंबर सपरेट करने, ऑब्वियसली हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सपरेट करने वाले हैं। अब हमने देखा 4 - 5 पर ये तो छोटा हो गया, तो हमें ये माइनस करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो नेक्स्ट प्लेस है उससे एक कैरी करेंगे, तो यहाँ पे कितने बच्चा 3 में से 1 गया 2, एंड वो जैसे ही प्लेस चेंज करेगा वो 10 में चेंज हो जाता है। और जो प्लेस है उसको हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 10 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। देन 14 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया था। अब हम 2 - 3 तो नहीं कर सकते क्योंकि ये स्मॉलर नंबर हो गया, ये बिगर नंबर। अब हम यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, जस्ट लाइक दिस। ये 5 - 4 कर देंगे हम 1। क्लियर। चलिए, तो हम इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, दैट इज 5C। तो यहाँ पर देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट द बोरो सब्ट्रैक्शन स्टेप वाइज। ओके, तो यहाँ पर आता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम 1 प्लेस को कैरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13, एंड यहाँ से हम कैरी करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। 13 - 7 इज 6, 7 - 5 वी आर हैविंग, ओके। सॉरी सो कट कर देना। तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कैरी करेंगे पहले, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 13 में से माइनस करेंगे 7 को, तो हमारे पास कितना बचेगा 6, ओके। अब यहाँ पे 7 - 5 है, 7 और यहाँ पे 13 था, तो यहाँ पे हो गया 6। 7 - 5 करेंगे अब यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2, ओके। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्लेस है 100, तो यहाँ पर 7 13 एंड यहाँ पर 2 एंड 6। अब यहाँ पे 5 - 5 भी बचा, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। क्लियर। चलिए, उसके बाद आप इसी टाइप से क्वेश्चंस करेंगे। चलिए क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं यहाँ से डी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर 5 - 7, तो आप क्या करेंगे, बोरो लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ से बोरो लेंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 50। चलिए अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 4 एंड 15। 15 - 7 करेंगे दैट इज़ 8, एंड यहाँ पर करेंगे 4 - 6 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 - 6 वी आर हैविंग 8, क्योंकि हमने यहाँ से क्या लिया होगा, कैरी लिया होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाता है, सॉरी यहाँ पे एक स्टेप हमें कम करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कैरी कर लिया, तो यहाँ पे कितना हो गया 14, और यहाँ पे कितना बचा 8, तो ये हो गया 15। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके थे। 14 - 6 वी आर हैविंग 8 अगेन, क्लियर। अब यहाँ पे बचा था कितना 8, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको यहाँ पर लिखते हैं, दैट इज 8 8, और यहाँ पे बचा था हमारे पास 8। 8 - 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। क्लियर, ठीक हो गया हमारा आंसर सॉल्व। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग चेकिंग सब्ट्रैक्शन थ्रू एडिशन। ओके, हम दो नंबर्स को क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे एंड देन सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड देन ऐड करने के बाद हम चेक करेंगे क्या ऐसा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप ये साइन हम सब्ट्रैक्शन क्या कर लेते हैं, क्योंकि माइनस करा हमने, तो हमारे पास कितना है 204। हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, तो इनका जो सम होगा वो ग्रेटर नंबर के इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आता तो हमने क्वेश्चन गलत करा। चलिए, इसके अलावा तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हमारे तो अपनी एक्सरसाइज 5D पर। चलिए यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज सब्ट्रैक्ट एंड चेक द आंसर बाय एडिशन। ओके, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दे रखा है, फिर ऐड करना है, तो हम यहाँ से लेते हैं बी बाय। ओके, तो 7 - 8 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ से तो कुछ है ही नहीं, तो हम इससे कैरी करेंगे। तो यहाँ से कैरी करेंगे 1 बचा, यहाँ पे कितना आ गया 10। अब 10 में से किसको देना, तो यहाँ पे कितना बचा 9, तो यहाँ पे कितना आ गया 10 + 7 इज 17। 17 - 8 इज 9, 9 - 2 इज 7, एंड 1 - 1 इज 6, ठीक है। तो अब हम इस नंबर को यहाँ पर प्लेस करेंगे, और जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो चलिए हो गया 0 7 9, 9 + 8 इज 17, कैरी 1, दिस इज 0, कैरी 1, दिस इज 2। देखिए यहाँ पे 207 था, यस, तो उसका मतलब हमने सब्ट्रैक्शन सही करा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद आता है रोहित
हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पर। तो देखिए जब भी आपके पास रिमेनिंग पार्ट है, लेफ्ट ओवर पार्ट के लिए बोला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट, रोहित बॉट बुक्स एंड कॉपीज फॉर दिस एंड ही बॉट बुक्स फॉर दिस एंड हाउ मच ही स्पेंड ऑन कॉपीज। देखिए दोनों का टोटल गिवन है और एक का हमें अलग से बता रखा है, तो सेकंड का पूछा गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। चलिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइस ऑफ बुक्स एंड कॉपीज, दैट इज ₹637. Then we are having price of books, हमें कितना गिवन है, ₹458. Next we are having price of copies, तो उसके लिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 - 8 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 2 एंड दिस इज 70, तो ये हो जाएगा 9 एंड दिस इज 2 - 5। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 - 5 करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 7, 5 - 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर बचा हमारे पास ₹179। तो ये क्या हो गया, द प्राइस ऑफ कॉपीज। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर और तो कुछ नहीं है। Okay, so student, thank you so much, student, for listening us carefully. Now see you in next video. Till then, all